नमस्कार। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है सच्ची भक्ति की ताकत। राधा छोटी जात की एक गरीब औरत थी। काफी समय पहले उसके पति और बच्चे हैजी की भेंट चढ़ गए थे। जब गांव में उसके खाने के लिए लाले पड़ गए तब वो अपना बचा खुचा सामान समेटकर शहर आ गई थी। वह शहर की सीमा पर बनी एक झोपड़ी में रहती थी। उसी शहर की सीमा पर एक राम मंदिर था। छोटी जात का होने के कारण उसका मंदिर के अंदर आना जाना मना था। इसीलिए वह उस राम मंदिर की सीढ़ियों पर उसके आसपास की सफाई करके अपना पेट भरा करती थी। कुछ दिनों बाद रामनवमी थी। इस उत्सव की तैयारी के लिए मंदिर की साफ सफाई और सजावट का काम तेजी से चल रहा था। बेचारी राधा की समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आखिर हार कर वह साथ काम करने वाले आदमी से पूछती है, यह सब क्या हो रहा है, इतनी सजावट क्यों हो रही है। उस आदमी ने बताया, अरे पगली, तुझे नहीं पता रामनवमी आने वाली है, इसीलिए मंदिर की इतनी साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा है। राधा ने उस आदमी से पूछा, ये रामनवमी क्या होती है। तो उस आदमी ने बताया कि रामनवमी एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपना राम जी का जन्म हुआ था और इस दिन जन्मदिन की धूमधाम से मनाने के लिए रामनवमी वाले दिन हर साल राम लल्ला की झांकी निकाली जाती है। वह सब घरों में जाते हैं और वहाँ लोग उनकी आरती उतारते हैं और उन्हें प्रसाद भी खिलाते हैं। कई सालों से ऐसी परंपरा चली आ रही है। बात राधा की समझ में आ गई। फिर वह अपने काम में लग गई, लेकिन उसके मन में भी राम लल्ला के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। उसके मन में अब दिन रात राम लल्ला की ख्याल ही रहता था। रामनवमी में अभी 2 दिन बाकी थे। उस दिन राधा हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ियों की सफाई कर रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित जी भक्तों को राम कथा सुना रहे थे। राधा मंदिर के अंदर नहीं जा सकती थी, मगर पंडित जी की आवाज उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। पंडित जी राम कथा की शबरी का प्रसंग बताते हुए कह रहे थे, शबरी रोज अपने द्वार को सजाती और सड़क से लेकर अपने घर के दरवाजे तक फूल बिछाती। वह भगवान को भोग लगाने के लिए रोज अपनी बगिया से मीठे मीठे बेर तोड़ती। भगवान को खाने में कोई बेर खट्टा ना मिल जाए, इसलिए वह उन बेरों को समय चक्कर लाती। इसकी इस हरकत को देखकर लोग उसे पागल कहा करते थे। आखिरकार एक दिन श्री राम ने उसे दर्शन दिए। प्रभु राम न सिर्फ शबरी के घर आए, बल्कि उन्होंने उसके जूठे बेर खाकर उसकी भक्ति की लाज भी रख ली। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यह सब सुनकर राधा का मन भगवान राम के प्रति श्रद्धा से और भर गया। उसके मन में राम लल्ला के दर्शन की भावना और तेज हो गई। 2 दिन बाद रामनवमी भी आ गई। बड़ी मुश्किल से राधा सुबह सुबह नहा धोकर थोड़े से बेर और आरती का सामान लिए राम लल्ला के दर्शन करने मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। रामलल्ला की झांकी निकलने वाली थी। राधा भी सभी की तरह रामलल्ला के दर्शन और आरती करना चाहती थी। तभी मंदिर के सेवकों की नज़र राधा पर पड़ गई। उनमें से एक सेवक उसे फटकार कर लगाते हुए कहते हैं, अरे यो कमबख्त, रामलल्ला की झांकी निकलने वाली है, जाओ यहाँ से। राधा बोली, भैया मैं भी रामलल्ला के दर्शन और उनकी आरती करना चाहती हूँ। सेवक बोला, पागल हो गई हो क्या? रामलल्ला की आरती पंडित जी और शहर के दूसरे लोग ही करेंगे, जिनके दान से यह मंदिर चलता है। जा, चली जाए यहाँ से, तू आरती नहीं कर सकती। जब झांकी वापस आ जाए तो आकर प्रसाद ले जाना। राधा विनम्र भाव से बोली, मगर प्रभु की नज़र में तो सब बराबर होते हैं, तो फिर मैं उनके दर्शन क्यों नहीं कर सकती? उनसे दूसरा सेवक बोला, देखो राधा, तू अभी अपने घर जा। जब झांकी निकलती है तब रामलल्ला सबके घरों में आते हैं। वे तेरे घर भी जरूर आएंगे, तू वहीं उनके दर्शन कर लेना और आरती भी उतार लेना। मगर अभी तो तू यहाँ से नहीं गई तो तेरी नौकरी भी चली जाएगी, हमें भी काम से निकाल दिया जाएगा। राधा निराश होकर अपने घर चली गई। शबरी की तरह उसने अपने घर को साफ सुथरा ही नहीं किया, बल्कि अपनी झोपड़ी के द्वार से लेकर सड़क तक की फूल भी बिछा दिए। उसे ऐसा करते देख आसपास के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वे इस प्रकार कह रहे थे, लगता है कि यह पागल ही हो गई है। ये सुबह सुबह मंदिर भी गई थी, लगता है वहां से किसी ने भगवान के दर्शन नहीं करने दिए होंगे, इसीलिए इसे सदमा
सदमा लग गया होगा। भाई इसे इसके हाल पर छोड़ दो, काम पर चलो, देर हो रही है, शाम तक इसका फितूर उतर जाएगा। इतना कह के लोग वहां से चले गए। राधा सब तैयारियां कर चुकी थी। सुबह से शाम तक रामलला का इंतजार करती रही। सुबह से शाम हो गई मगर कोई नहीं आया। वह सोचने लगी, कहीं उन लोगों ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। नहीं नहीं, प्रभु के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, मेरे प्रभु राम जरूर आएंगे। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। वह इसी इंतजार में सारी रात द्वार पर बैठी रही। यहाँ तक कि सारी रात बीत गई, सुबह होने को आई। राधा की आंखें कुछ देर के लिए लग गई। तभी अचानक उसके कानों में एक आहट सी आई। राधा जैसे ही सोते से जागी, उसने देखा उसके सामने दो नवयुवक खड़े थे। उनमें से एक बोला, हम आ गए माँ। राधा ने उनसे पूछा, कौन है आप? तो युवक बोला, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। राधा की जैसे सारे शरीर में सनसनी दौड़ पड़ी और वह हाथ जोड़कर लड़खड़ाते स्वर में कहती है, आप आ गए प्रभु, बड़ी देर कर दी। राम जी बोले, हाँ माँ, आज बहुत देर हो गई। इसके बाद राधा राम और लक्ष्मण की आरती उतारती है, फिर उन्हें प्रेम से बेर का भोग लगवाती है। राम और लक्ष्मण प्रेम से राधा के दिए हुए बेर खाते हैं और राधा उन्हें प्रसन्नता से देखती रहती है। सुबह बस होने ही वाली थी, इस बीच राधा की आंख पूरी तरह लग जाती है। सुबह जब राधा उठती है तो खुद से कहती है, क्या वह सब एक सपना था या रामलला खुद मेरी झोपड़ी में आए थे? अभी वह यह सब सोच ही रही होती है, तभी उसकी नज़र बेरों वाले बर्तन पर पड़ती है तो उसमें से बेरों की जगह ढेरों हीरे मोती और मनिया जगमगा रहे होते हैं। राधा के मन में अब कोई संदेह नहीं रह जाता। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शबरी की तरह प्रभु ने उसकी भक्ति की लाज रख ली है। राधा ने उन मनियों और जवाहरातों में से एक तो अपने जीवन यापन के लिए रखकर शेष सारे मंदिर को दान दे दिए, जिससे शहर के अनाथ बच्चों, गरीब बेसहारों और बूढ़े लोगों को भोजन और रहने की व्यवस्था की जा सके। वह मंदिर भी वही है। आज भी वहाँ राधा की मूर्ति मंदिर की सीढ़ियों के पास लगी हुई है। रामलला के दर्शन के बाद लोग उस मूर्ति के दर्शन भी करते हैं। वहाँ गरीब और दुखी लोग राधा का नाम लेकर आते हैं, सभी तरह की सुविधा पाते हैं। इस प्रकार आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और राधा की तरह आप भी राम भगवान में विश्वास करके रामलला से जो मांगेंगे आपको सब मिल जाएगा। धन्यवाद।